दोस्तों, फाइनली आपके बिहार ग्रुप डी के बारे में एक न्यूज़ आई है। देखिए डिफरेंट डिफरेंट जो आपके विभाग है बिहार में, 4th ग्रेड की बहाली नहीं हुई है। और नहीं होने की ये वजह है कि जनरली अनुकंपा बेसिस पे जॉब मिल जाती थी पहले, इस वजह से बहाली नहीं होती थी, क्योंकि बहुत पहले कम पढ़े लिखे लोग होते थे। अब जो भी अनुकंपा पे बहाली होती है वो एलडीसी पे हो जाती है, चूँकि अब लगभग सभी जगह से पढ़े लिखे लोग आने लगे हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि 2025 में आपके लिए ग्रुप डी के 50 वैकेंसी आने वाले हैं। कौन से महीने में, वो भी चर्चा करेंगे, और कौन सा आयोग लेगा वो भी चर्चा करेंगे। देखिएगा, एक आर्टिकल छपी हुई है, इसमें ये कह रहा है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने मांगा सभी विभागों से रिक्तियाँ, समय निर्धारित नहीं किया गया है। इसकी योग्यता मैट्रिक होगी, और ये बात हो रही है तृतीय चतुर्थ वर्गीय 50,000 पदों पे होगी बहाली। अब देखिए, तृतीय के लिए बहाली आपके सीजीएल की हो गई, उसके बाद आपके बीएसएससी इंटर स्तरीय सेकंड में 12,000 के अराउंड बहाली चल रही है। तो मान लेते हैं कि सभी मिला के 50,000 वैकेंसी आने वाली थी, जिसमें कि तकरीबन 15,000 तो निकल गए, बाकी 35,000 आपकी वैकेंसी जो है वो ग्रुप डी की आने वाली है। यहाँ पे देखिएगा, लिखा हुआ है राज्य के सरकारी संस्थाओं में बड़े पैमाने पे तृतीय चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की बहाली होगी। इसके लिए सभी जिला से इस कर्मियों से संबंधित रिक्तियाँ मांगी गई है। इसमें सभी विभाग शामिल है। राज्य सरकार के आदेश के बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग सभी जिलों को पत्र लिख चुका है, यानी कि हरी झंडी मिल चुकी है। सरकार ने जो है वो बीएसएससी को कहा है कि आप जितने भी विभाग हैं, तकरीबन 37-38 जो भी है, 40 प्लस ही विभाग होंगे, सभी विभाग को चिट्ठी लिखिए कि अगर आपके पास कर्मचारी की कमी है, 4th ग्रेड की कमी है, तो आप मुझे भेजिए। मैं जो भी है उसको सरकार तक पहुंचाऊंगा, और उसके बाद सरकार आदेश देती है तो मैं वैकेंसी निकाल रहा हूं। अब चूंकि सरकार ऑलरेडी इसको कही है तो वैकेंसी तो निकलनी है। अब कब निकलनी है उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पे 50,000 चतुर्थ कर्मियों की नियुक्ति के बारे में बता रहा है कि 50,000 यहाँ पे चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति होगी। अब 50,000 होगी तो ऑब्वियस है कि काफ़ी बड़ी संख्या हो जाएगी। आप देखेंगे कि ग्रुप डी, जो कि रेलवे के ग्रुप डी है, उसमें कई बार 50,000 नई वैकेंसी निकलते हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए, हालांकि जनरल में तो और भी अदर स्टेट के बच्चे फाइट कर सकते हैं, लेकिन जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकलेगी तकरीबन 50 में 25,000 तो ऐसे वैकेंसी होंगे जो कि ओबीसी के लिए होंगे, एससी के लिए होंगे, एसटी के लिए होंगे, यानी कि बिहार के ही लोगों के लिए होंगे। तो उनके लिए अच्छा अवसर है। जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जो इंटर स्तरीय की तैयारी कर रहे हैं, वही सिलेबस ये रहेगा। आप समझिए कि जो पीटी का सिलेबस, बिहार इंटर स्तरीय का पीटी का सिलेबस है, वही आपके इसका भी सिलेबस रहेगा। मैथ्स, रीजनिंग, उसके बाद जीके जीएस, और 10 क्वेश्चन आपके जो है वो पूछे जाएंगे हिंदी के। और ये आपका सीबीटी 1 पे ही आपका होगा, यानी कि आपको मेंस इसके लिए देना नहीं है, चूँकि परिचारी का पोस्ट है, मेंस आपको देना नहीं है। और ये भी जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, चूँकि बिहार एसएससी जब भी बड़ा एग्ज़ाम लेना होता है तो अब वो कंप्यूटर बेस्ड पे चली गई है। चूँकि आप देखेंगे कि इंटर स्तरीय एग्ज़ाम भी अब कंप्यूटर बेस्ड हो रही है। तो अब बात कर लेते हैं कि कब तक इसकी वैकेंसी निकलेगी। चूँकि वैकेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके जो है वो चुनाव होते हैं। चुनाव बिहार में कब है? आपके अक्टूबर नवंबर के अराउंड है। अगले अक्टूबर नवंबर के, अगले मतलब कि आने वाले जो है, अब तो अक्टूबर नवंबर जो भी आएगा उसी की मैं बात कर रहा हूँ, 25 अक्टूबर नवंबर की। आपकी वैकेंसी कब निकलेगी? ये निकलेगी मार्च अप्रैल के अराउंड में। चूँकि वैकेंसी निकलेगी, उसके बाद 2-3 महीना टाइम लगेगा फॉर्म भरने, फिर दिक्कत होगी तो फिर से फॉर्म भरा जाएगा, तमाम प्रक्रिया आपको पता ही है। तो ये अप्रैल में अगर निकलता है तो मई जून तक तो ऐसे ही चला जाएगा। जुलाई अगस्त तक आपका जो है वो एग्ज़ाम होगा।
और सितंबर तक आपके रिजल्ट निकलेंगे। तो ये आपके चुनाव से पहले ही क्लियर करने की बात चल रही है, ठीक है। ये इंटरनल न्यूज़ मैं बता रहा हूँ कि चुनाव से पहले ही इस वैकेंसी को क्लियर करने की बात की जा रही है, जिससे कि इसको एक वोट में तब्दील किया जा सके। जैसे टीचर्स की वैकेंसी निकली तो एक माहौल बनाना कि हम बच्चों को रोज़गार दे रहे हैं, फिर ये नियुक्ति पत्र बाँटे जा रहे हैं, तो ये एक माहौल बनाने की बात हुई। तो उसी तरीके से जब ये 50,000 वैकेंसी आ रही है, तो ये चुनाव से पहले इसको क्लियर करेंगे, तभी एक माहौल बनेगा। और आशा है कि ये जो चीज़ें छपी है, इसके बाद आपके लिए बिहार इंटर स्तरीय 12,000 जो कि लेट हो रही है, इसी वजह से लेट हो रही है। इसका मेन कारण यही है कि अभी अगर आपको नौकरी दे देंगे तो आप लोग भूल जाइएगा, तो वोट कौन देगा? तो इसलिए उसको भी डिले कर रहे हैं। और उसके बाद आपके CGL 4 की भी तैयारी चल रही है। तो वैकेंसी लगातार आ रही है, आएगी, और आप चैनल के साथ बने रहिएगा तो आपको और भी सटीक जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।